सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपए के मंदिर का भूमि पूजन किया। साथ ही सागर में कई 100 करोड़ रुपए के अन्य प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दरअसल मध्य प्रदेश के साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं और 1 महीने के भीतर यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दौरा है। उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित सागर बड़तुमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर ढाना हवाई पट्टी के पास एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर सागर की धरती संतों का सानिध्य, संत रविदास का आशीर्वाद और हर कोने में इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए, देश इसी साझी संस्कृति और समृद्ध करने के लिए आज यहाँ संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी का सांसद हूँ, इसीलिए मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। पूजनीय संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूँ कि आज मैंने शिलान्यास किया और 1-1.5 साल बाद जब मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। संत रविदास जी मुझे यहाँ आने का मौका देने ही वाले हैं। मुझे बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर जाने का कई बार सौभाग्य मिला है और आज मैं यहाँ आप सबके सानिध्य में हूँ। उन्होंने कहा कि संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। ये दिव्यता रविदास जी की उन शिक्षाओं से आएगी जिन्हें आज इस स्मारक की नींव में जोड़ा गया है, गढ़ा गया है। 20,000 से ज्यादा गांव और 300 से ज्यादा नदियों की मिट्टी आज इस स्मारक का हिस्सा बनी है। एक मुट्ठी मिट्टी के साथ साथ एमपी के लाखों परिवारों में समरसता भोज के लिए एक मुट्ठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो 5 समरसता यात्राएं चल रही हैं, आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है। ये यात्राएं यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी का कहना है कि प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की शुरुआत होती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे के पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देगा। पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास स्मारक और संग्रहालय की नींव में एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। अब अगले 25 वर्षों का अमृतकाल हमारे सामने है। अमृतकाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं और अपने अतीत से सबक भी लें। एक राष्ट्र के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्राएं की हैं। इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराइयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतीय समाज की ही शक्ति है। इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत इसी समाज से निकलता है। रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने इस कालखंड में जन्म लिया जब देश पर मुगलों का शासन था। समाज अस्थिरता, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहा था। उस समय भी रविदास जी समाज को जगा रहे थे, उसे उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ही सरकारों के सामने जो योजनाएं आती थी उन्हें वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी ये सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश, दलित, वंचित, आदिवासी महिलाएं इन सब के साथ खड़ा हो। हम इनकी आशाओं आकांक्षाओं को सहारा दें, योजनाओं पर नजर डालें तो पता चलेगा। बच्चे के जन्म का समय होता है तो मातृ वंदना योजना के जरिए गर्भवती माता को 6,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि माँ बच्चा स्वस्थ रहे। जन्म के बच्चों को बीमारियों का खतरा रहता है। गरीबी के कारण दलित, आदिवासी बस्तियों से इनकी सबसे
ज्यादा मार होती है। आज नवजात बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। बच्चों को सभी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगे हैं। ये चिंता सरकार करती है। मुझे संतोष है कि बीते समय में 5.5 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।